हेलो व्यूअर्स। अभी एक दो दिन पहले ईशान किशन का एक स्टेटमेंट आया। न्यूज़ पता चली कि ईशान किशन हैज़ एक्चुअली ओपनड अप ऑन हिज एक्सक्लूजन फ्रॉम द इंडियन टीम। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि जॉब करते होंगे या स्टूडेंट्स हैं और आगे जाके कॉरपोरेट सेक्टर में काम करेंगे या जो कुछ भी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ ईशान किशन का ये बिल्कुल एक एप्ट केस है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि यंग जनरेशन को समझना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को लीड करना चाहते हैं। ईशान किशन के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। जब ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका दौरे से बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेंटल फटीग हो गई है और मुझे टीम से छुट्टी दे दी जाए, अब उसके बाद जो छुट्टी दे दी गई तो बीसीसीआई ने ये कहा कि भाई ठीक है, अब आप मेंटल फटीग के शिकार हो गए हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब यह है कि अब आपको रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा जाके। तो अब ईशान किशन ने ये कहा कि नहीं, जो अभी रिसेंट उसका इंटरव्यू हमने देखा कि उसने ये कहा कि मुझे गलत समझा गया और मुझे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के अलावा कोई भी समझ ही नहीं पाया कि मेरी मेंटल स्टेट क्या थी और मेरा वो करने के पीछे क्या रीजन था। फिर उसने ये भी कहा, बहुत दुहाई भी दी कि मैंने तो बहुत परफॉर्म किया था, उसके बावजूद भी मुझे मतलब खेलने का मौका नहीं मिला टीम में, और मतलब परफॉर्म करने के बाद भी। तो जो उसका ये कहने का मतलब जो था वो मुझे ये समझ में आया कि वो ये कह रहा है कि भाई बांग्लादेश में जो उसने वनडे मैच में सेंचुरी मारी थी तो उसकी वजह से मतलब उसका ये हक बन जाता है कि, सॉरी, डबल सेंचुरी मारी थी तो ये उसका हक बन जाता है कि भाई मतलब वो तो परफॉर्म तो किया था उसने। अच्छा, परफॉर्म किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हम सभी को पता है कि उसके बाद शुभमन गिल को उसकी जगह टीम में लिया गया और इवन एक मॉक इंटरव्यू टाइप का जो था, मतलब मॉक तो नहीं था लेकिन वो छोटी सी एक क्लिप हमने भी देखी थी कि जिसमें रोहित शर्मा से वो कह भी रहा है कि भैया आपने ही तो मुझे टीम से निकाला है, आप ही तो कप्तान हो। तो ये बात देखिए, अब एक तो ये बात हो गई, लेकिन अब इसको अगर हम एनालाइज करें कि अब जो ईशान किशन का जो अब ये जो आउटबर्स्ट, मुझे कहना चाहिए कि आउटबर्स्ट ही आ रहा है ये, अब दिस इज कमिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड दिस इज कमिंग आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। क्योंकि अब ईशान किशन को समझ में आ रहा है कि अब उसके लिए टीम में वापसी का रास्ता आसान नहीं है और एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए। अब इसके पहले कि आप सारे लोग जो व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं मेरी एनालिसिस, तो इसमें आप ये जरा ध्यान रखें कि एकदम से कमेंट करने के पहले जरा एक बार मेरी एनालिसिस पूरी अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने आप के करियर को, व्यूअर्स से मैं बात कर रहा हूं, आप अपने करियर को जरा ईशान किशन से आप कोरिलेट करके देखें कि आप में और ईशान किशन में क्या डिफरेंस है। आप लोगों में से जो लोग नौकरी करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपनी कंपनी में ये कह देंगे कि भाई मुझे मेंटल फटीग हो गई है, तो उसके बाद जब भी आप वापस आएंगे तो क्या आपको बिना परफॉर्मेंस के आपको किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे दे दिया जाए, लगा दिया जाए? तो ईशान किशन का तो कहने का मतलब वही है ना कि नहीं, मैंने जो पहले कमाया था, जो परफॉर्मेंस की थी, अब उसी के बेसिस पे मैं जब भी आऊंगा तो मुझे टीम में आ जाना चाहिए। या फिर ये है कि मैं चूंकि परफॉर्म कर रहा था तो मुझे टीम में होना चाहिए था, बाकी प्लेयर्स में से जो भी मतलब उसकी पोजीशन पे खेलता है उसको नहीं होना चाहिए था। तो ये तो हम हमेशा से देखते हैं कि इंडियन टीम जो है, दे आर हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इसमें तो हम सभी लोगों को पता है कि ये हम आपस में भी डिस्कस करते रहे हैं कि ये तो हमेशा प्रॉब्लम इंडियन टीम के सामने रहती है कि किसको सिलेक्ट करें और किसको ना करें। तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात। और दूसरी बात यह है कि ईशान किशन 15 की टीम में तो था ना, 15 या 18 जो भी स्क्वाड था उसमें तो था। तो ईशान किशन का मुझे लगता है कि उसको बहुत ज्यादा अपने बारे में गलतफहमी हो गई कि नहीं, मुझे ही टीम में होना चाहिए था, बाकी दूसरा प्लेयर डिजर्व नहीं करता था। और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेंटल फटीग वगैरह का तो मुझे लगता है कि बहाना था, दिखाना ये था कि नहीं भाई, मैं काफी अच्छा परफॉर्मर हूं और मुझे टीम में होना चाहिए और आप लोग मेरे साथ जाती कर रहे हैं। और फिर ईशान किशन ने यह भी कहा था
कि मैं तो ट्रेवल करते हुए बहुत थक गया था और बाहर बैठे हुए मेरे को तो मेंटल फटीग हो गई, क्योंकि मुझे टीम में खेलने का मौका नहीं मिल रहा था और बस मैं ट्रेवल ही कर रहा था। तो ये तो बात मुझे कुछ जमती नहीं है। अगर आप इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मर होते तो आप ही टीम में होते ना। यहां तो देखिए, अगर किसी में प्लेयर में अगर 15 और 20 का फर्क है तो ऑब्वियसली जो 20 है उसी को टीम में जगह मिलेगी। तो शुभमन गिल को जो प्रेफरेंस मिला है वो शुभमन गिल की उस टाइम की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिला है। और कुछ भी हो, शुभमन गिल की टेक्निक ईशान किशन से बेटर थी। अदरवाइज देखिए, बीसीसीआई में या कहीं भी इस तरह का ये भेदभाव नहीं होता है। मतलब मैंने तो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं देखा है, पिछले कुछ सालों से बिल्कुल नहीं देखा है कि किसी डिजर्विंग प्लेयर को ना देके और किसी दूसरे प्लेयर को चांस दे दिया जाए। अगर फर्क होता भी है तो 19-20 का फर्क होता है, तो अब 19-20 में किसी प्लेयर के साथ तो कभी ऐसा लग सकता है हमको कि ज्यादती हो रही है। लेकिन ईशान किशन को सोचना चाहिए कि जब तुमने ये कहा कि मुझे मेंटल फटीग हो गई है, तो अब मेंटल फटीग के बाद आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि आप ही एक दिन डिक्लेयर कर दोगे कि नहीं, अब मेरी मेंटल फटीग ठीक हो गई है। और दूसरी बात, मेंटल फटीग अगर आपको हो गई थी तो बहुत सारे लोग तो ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ईशान किशन को कि भैया तुमको मेंटल फटीग हो गई थी तो तुम दुबई में पार्टी क्यों कर रहे थे, या तुम और कहीं इधर उधर घूमते फिरते हुए क्यों दिखे। तो ये बात देखिए थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी आदमी को मेंटल फटीग हो गई है तो वो ठीक है, मैंने मान लिया अगर वाकई मेंटल फटीग है। तो आजकल देखिए डिप्रेशन या एंजाइटी या मेंटल फटीग जिसको कहते हैं, तो वो आजकल इसके बारे में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है। और मतलब डॉक्टर्स भी इस बारे में ये कहते हैं कि ये हाँ वाकई एक बीमारी है। अगर ये वाकई है किसी को तो फिर उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। अब आपने कोई ट्रीटमेंट तो लिया नहीं। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि ईशान किशन की ये गलती थी कि तुम मेंटल फटीग के दौरान तुम पार्टियां कर रहे थे, तो वो जस्टिफाइड है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मेंटल फटीग अगर है, आदमी रिलैक्स करने के लिए जो भी उसको पसंद है वो करना चाहता है, तो उसको उसकी परमिशन होनी चाहिए। ये उसकी इंडिविजुअल की लाइफ है कि ठीक है, मुझे मेंटली मैं आई एम नॉट फिट, तो मुझे जो पसंद आ रहा है मैं रिलैक्स कर रहा हूं, मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग करना चाहता हूं खेल से, तो ठीक है। लेकिन अब इसके बाद अगर आप ये कहो कि नहीं, मैं इंडियन टीम के साथ तो मैं एक्स्ट्रा में हूं और इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे खेलने को नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्रिकेट से दूर जाना चाहता हूं। लेकिन फिर वहां जाके आप आईपीएल के लिए बड़ौदा में प्रैक्टिस तो कर रहे हो, आप अपनी टीम के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या के साथ किरण मोरे की एकेडमी में हमने विजुअल्स देखे थे जब हार्दिक पांड्या और ये ईशान किशन दोनों वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अगर आपको क्रिकेट से ही चिढ़ हो गई थी तो आप वहां प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे? और फिर एट द सेम टाइम आपको बीसीसीआई ने ये भी कहा था, इवन राहुल द्रविड़ ने भी ये कहा था कि आप जाके रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलिए। उस टाइम रणजी ट्रॉफी मैचेस चल रहे थे, रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप उस टाइम ऑन थी, तो ईशान किशन ने वो भी नहीं खेला। तो ये तो फिर सीधे सीधे बीसीसीआई से झगड़ा मोल लेने वाली बात है। अगर आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो आईपीएल की, तो आप फिर रणजी ट्रॉफी मैचेस क्यों नहीं खेल सकते? रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने के लिए तो आपके मन में कोई भी वो उत्साह नहीं दिखा हमको, लेकिन आप एट द सेम टाइम वहां आईपीएल की प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि वहां तो आईपीएल में तो आपको 15 करोड़ का प्राइस टैग मिला हुआ था ना। तो आपको मालूम है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो यहां पे ईशान किशन की सेल्फिशनेस नजर आती है ना हमको। और फिर दूसरी बात ये है कि एक बार आपने कह दिया कि नहीं मुझे ब्रेक चाहिए, तो आप ब्रेक चाहिए तो फिर ठीक है, अगली बार जब आप टीम में आओगे तो परफॉर्म करके ही आओगे ना। हम आपको ये कैसे मान लें कि आप वही ईशान किशन हो जो कि बांग्लादेश में जिसने वनडे मैच में डबल सेंचुरी मारी थी? क्या आपका फॉर्म वही है? तो आपको फॉर्म भी तो दिखाना पड़ेगा ना। जो भी प्लेयर्स किसी फिटनेस की वजह से या किसी भी वजह से बाहर चले जाते हैं टीम से, तो उनका टीम में आना मुश्किल हो जाता है। मैं ये बात कर रहा हूं एवरेज प्लेयर्स की, मैं टॉप परफॉर्मर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हिस्टोरिकल परफॉर्मर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा। ये लोग जब कभी टीम से बाहर गए हैं या इन्होंने रेस्ट लिया है, तो इनके साथ वो कंडीशंस लागू नहीं होती क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिकली परफॉर्म किया है। तो ये लोग डायरेक्ट आते हैं, इनको कभी रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं कहा जाता। लेकिन ईशान किशन की अभी वो हैसियत नहीं है।
ईशान किशन ने अभी कोई ऐसे झंडे नहीं गाड़ दिए हैं कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे वो ऐसी परफॉर्मेंस कर दी हो कि नहीं आप तो बिल्कुल डायरेक्ट आ ही जाओगे टीम में। तो ये ईशान किशन को समझना चाहिए था। अब ईशान किशन को चूंकि उसने ये इंटरव्यू दिया है तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि नाउ ही इज फीलिंग दैट ही हैज बीन लेफ्ट आउट। तो लेफ्ट आउट तो होना ही था। ये तो जब ईशान किशन की ये खबर आई थी, जब ये साउथ अफ्रीका से वापस आया था, हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अब तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है ईशान किशन के ही साथ नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर के भी साथ, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी यही हरकत की थी। उसने भी बीसीसीआई के कहने के बाद रणजी ट्रॉफी मैचेस नहीं खेले, लेकिन उसको फिर भी समझ में आ गया, शायद उसके शुभचिंतकों ने समझाया होगा कि एकदम डायरेक्ट पंगा मत लो। तो वो एक मुंबई की तरफ से एक मैच खेलने भी गया था जिसमें उसने कुछ 90 रन भी बनाए। तो ये बात श्रेयस अय्यर को समझ में आ गई, लेकिन ईशान किशन को बिल्कुल समझ में नहीं आई। हो सकता है उस टाइम भी हमने ये कहा था कि ईशान किशन के मन में ये बात हो सकती है कि मुझे क्या डर है, मुंबई इंडियंस का कप्तान तो हार्दिक पांड्या मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो मुझे क्या दिक्कत है। और उसको तो इंडियन टीम में भी वाइस कैप्टेंसी मिली हुई है, तो मुझे इंडियन टीम में भी वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पे ईशान किशन ने बहुत गलत कैलकुलेशन कर ली। अब जो ईशान किशन के साथ हो रहा है, अब ईशान किशन जब तक रणजी ट्रॉफी वापस जाके नहीं खेलेगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में वो वापस टीम में आ सकता है। और साथ ही साथ यही बात श्रेयस अय्यर के साथ भी लागू होती है। किसी भी हालत में श्रेयस अय्यर को भी बिना रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म किए टीम में आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और अभी तो वैसे भी इंडियन टीम में अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जो नए लड़के आ गए हैं ये सबकी नाक में दम करके रखेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, अभी गौतम गंभीर भी जैसे हेड कोच बन गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन आप अपने मन की भड़ास निकाल रहा है और ये जितना ज्यादा बोलेगा उतना इसके करियर के अगेंस्ट जाएगी बात। मैं एक चीज कहता हूं आप लोगों से, अब आप लोगों में से तो कोई भी खैर प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन हम इसको उसी चीज से इक्वेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जॉब से और बीसीसीआई में एक क्रिकेटर होने की हैसियत जो है, वो दोनों एकदम एक ही बात है। क्योंकि बीसीसीआई भी एक प्रोफेशनल एंटिटी है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो जब आप काम करते हैं तो वहां यू आर आंसरेबल टू योर ओनर्स। तो आप कभी भी इस तरह की बात ना करें जो कि आपके एम्प्लॉयर को बुरी लग जाए। क्योंकि देखिए, आप किसी मैनेजमेंट से, किसी कंपनी के ओनरशिप से आप झगड़ा मोल नहीं ले सकते। यहां पे मैं ये मानता हूं बीसीसीआई का और एक कॉर्पोरेट कंपनी का थोड़ा सा स्टेचर डिफरेंट है, क्योंकि बीसीसीआई इज देयर टू प्रमोट क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स इन इंडिया। तो बीसीसीआई को उतना ज्यादा वो जिसको कहते हैं ना कि मन में गांठ बांध के नहीं रहना चाहिए किसी क्रिकेटर के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम इनडिसिप्लिन भी तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है ना। क्योंकि ये तो मैं कहूंगा दिस एक्ट ऑफ ईशान किशन ऑफ आस्किंग टू कम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका वाज एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। क्योंकि बाकी लोग भी तो हैं, क्या ईशान किशन ही अकेला बाहर टीम से बैठा हुआ था? और भी तो प्लेयर्स हैं ना, तो वो तो बाहर बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा यजुवेंद्र चहल पूरे पूरे टूर पे जाता है और बाहर बैठा रहता है। और इवन आप देखिए ये जो आपका संजू सैमसन है, कितनी बार ये टीम में बाहर बैठा रहा। अभी वर्ल्ड कप में आपने देखा संजू सैमसन और ये यजुवेंद्र चहल पूरे टूर में बाहर बैठे रहे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका ये यशस्वी जायसवाल से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मर तो कोई है ही नहीं इस टाइम इंडियन क्रिकेट में, यंग क्रिकेटर्स में। लेकिन किसी ने ये कहा कि मुझे मेंटल फटीग हो गई है और मैं नहीं खेलूंगा, या मेरे साथ जाती हो रही है, या ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर इस टाइम आप बोलोगे व्हेन यू आर इन योर प्लेइंग डेज, तो यहां तो बहुत बड़ी मुसीबत आप मोल ले रहे हो, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयर से सीधे सीधे झगड़ा मोल ले रहे हो। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ईशान किशन के शुभचिंतक जो हैं, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि भैया आप उसको समझाओ कि ये आप गलत कर रहे हो, और अब आप जितना बोलोगे उतना आप कीचड़ में फंसते चले जाओगे। क्योंकि बीसीसीआई इज नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। ये जो आउटबर्स्ट आपका दिख रहा है कि आप अभी भी अपने आप को सही दिखाना चाहते हो और बीसीसीआई की गलती बताना चाहते हो कि बीसीसीआई ने मेरे साथ ज्यादती की। तो देखिए, अल्टीमेटली बीसीसीआई कोई भी हो, एक बोर्ड हो, बट अल्टीमेटली इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। तो वहां पे इंडिविजुअल्स होते हैं और इंडिविजुअल्स को फिर मालूम है सभी को कि ये डिसीजन तो हमारा है और ये जो क्रिटिसिज्म कर रहा है ये तो हमारा क्रिटिसिज्म है ना। ऐसा थोड़ी है कि बोर्ड की कोई तख्ती लगी हुई है जिसको ईशान किशन क्रिटिसाइज कर रहा है। वहां तो जय शाह है और
बाकी चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर भी नागरकर हैं और बाकी सिलेक्टर्स हैं, तो ये क्रिटिसिज्म तो सीधे सीधे उनका होता है ना। तो ईशान किशन को ये कोई समझाने वाला नहीं है कि इस तरह की बातें मत करो, तुम्हारी और मुसीबत बढ़ सकती है। तो ये मुझे लगता है कि सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर, आप चांद से उतरे हुए हो और आपने बिल्कुल आग लगा के रखी हुई थी क्रिकेट मैदान में। इवन साउथ अफ्रीका टूर के पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप में ईशान किशन को 2 मैचेस में मौका मिला था ना, तो क्या किया? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट याद है, पहले ओवर में ही आउट होके बाहर चला गया था। तो तुम इतने बड़े, अब तुम बात ये करते हो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट मैंने वनडे में डबल सेंचुरी मारी, तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तुम आउट होके क्यों चले गए? वो मौका था ना। बांग्लादेश के अगेंस्ट डबल सेंचुरी को कौन यार मानता है? अब वो डबल सेंचुरी हो गई, मार दी आपने, तो ठीक है, हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप 70 रन ही बना देते ना, तो उसकी ज्यादा वैल्यू है बजाय बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मारने से, और वो भी एक बायलैटरल मैच में। ये वर्ल्ड कप का मैच था, यहां आपने तो परफॉर्म नहीं किया। अब इसके बाद आप कितना भी आप रेटरिक करते रहो, अपना भड़ास निकालते रहो, उससे क्या फायदा होने वाला है? ये जस्टिफाइड नहीं है। ईशान किशन इज नाउ जस्ट ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम, और जो कि मेरे ख्याल से बीसीसीआई के साथ बहुत अच्छी तरह से नहीं जाएगी ये बात। और अब बीसीसीआई को तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। वैसे भी अब ईशान किशन का कोई क्लेम डायरेक्टली टीम में आने के लिए बनता नहीं है। अब उसे हर हालत में रणजी ट्रॉफी खेलना ही पड़ेगा और खेलना चाहिए। तो अब जो भी आगे सीरीज आने वाली है, मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन के लिए इतना आसान होगा। और श्रेयस अय्यर को भी समझना चाहिए कि आईपीएल की ट्रॉफी जीतने से आपका इंडियन टीम में आना बनता नहीं है, क्योंकि आईपीएल की ट्रॉफी कैसे जीती है केकेआर, उसमें श्रेयस अय्यर की क्या परफॉर्मेंस थी, हम सबको पता है। और श्रेयस अय्यर के अंधभक्त जो है वो कुछ भी जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप परफॉर्मेंस तो जाके देख लो ना, कितने रन बनाए और क्या किया और क्या नहीं किया। यहाँ कप्तानी का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। इंडियन टीम को कप्तान नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ भी बातें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम करना चाहिए, समझदारी से सोचना चाहिए। तब हमको पता चलेगा कि अब इन लोगों के लिए कोई आसान काम नहीं है। आप जाइए, आप रेगुलर जो रूट है इंडियन टीम में आने का, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो व्यूअर्स, ये तो था मेरा एनालिसिस। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ईशान किशन की इसमें गलती थी या अभी गलती है, या वो जो ये कर रहा है आउटबर्स्ट जो उसका है, क्या ये जस्टिफाइड है, या क्या बीसीसीआई इसको सुन के खुश होगा या नाराज? तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।